को लेकर के हाजिर। ये एनटीएससी में, बोर्ड में, सब में आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसको देखिएगा क्वेश्चन को और समझिएगा बच्चों, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर रेसिस्टेंस की बात करते हैं तो वो रेसिस्टेंस की पढ़ाई तो कर लेते हैं। जैसे अभी इलेक्ट्रिसिटी पे रिलेटेड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ऊपर फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ है, तो मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो निश्चित रूप से पैरेलल और सीरीज बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। आप सीरीज बेस्ड अलग पढ़ते हैं, पैरेलल बेस्ड अलग पढ़ते हैं। सीरीज और पैरेलल जैसे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा कि सीरीज में हम लोग क्या करते हैं कि सीरीज में एक फॉर्मूला, पिछले क्लास में अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखे हो तो ध्यान में होगा कि जैसे ही हम सीरीज निकालते हैं, रेसिस्टेंस इन सीरीज निकालते हैं, तो उसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं R1 प्लस R2। कहने का मतलब ये है कि अगर 2 रेसिस्टर लगा हुआ है तो R1 और R2 मानेंगे, अगर 5 रेसिस्टर लगा हुआ हो तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, और अगर 10 रेसिस्टर लगा हुआ हो तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस R8 प्लस R9 प्लस R10। मतलब जितना रेसिस्टर लगा होगा हम लोग R1 प्लस R2 क्रमशः इस चीज को दोहराएंगे। सेम वैसे ही अगर पैरेलल में हो तो हम लोग अगर 2 रेसिस्टर है और पैरेलल में है तो 1/R1 प्लस 1/R2 फॉर्मूला यूज करते हैं। और अगर 2 से अधिक रेसिस्टर है, जैसे यहां पर देखिएगा कि कितना रेसिस्टर लगा हुआ है, तो लेकिन रेसिस्टर चूंकि ये 3 पैरेलल में लगा हुआ है तो हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। लेकिन अगर वहां पर 5, 6, 8, 10 अगर रेसिस्टर लगा हुआ जो पैरेलल में हो तो कैसे करेंगे? तो हम लोग करेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 1/R8 प्लस 1/R9 प्लस 1/R10। बच्चों क्वेश्चन के माध्यम से हमने आपको समझाने का कोशिश किया, क्वेश्चन के माध्यम से कि अगर कहीं पर भी अगर पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है और अगर एक रेसिस्टर की बात करें, जैसे कि यहाँ पे देखिए पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट का दिया हुआ है, और अगर केवल एक रेसिस्टर की बात करें कि 4 ओम के पास यहाँ पर कितना करंट होगा, तो ये जो करंट 0.5 एम्पियर निकल के आया है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग ये टोटल रेसिस्टर के अकॉर्डिंगली करंट यहाँ पर है। लेकिन अगर केवल एक रेसिस्टर की बात करें तो वहां पर करंट क्या होगा? फ्लक्चुएट कर जाएगा। ऐसा भी पिछले कक्षा में हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो जाइए और जल्दी देखिए उस वीडियो को। उस वीडियो में दिया गया है कि अगर लगा हुआ हो और अगर सीधे पूछा जाए कि 4 ओम रेसिस्टर के पास कितना करंट होगा तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका भी हम फॉर्मूला बताए थे कि R2/R1 प्लस R2 इंटू करंट, इस फॉर्मूले से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन बच्चों आइए इस प्रश्न पर ध्यान देते हैं। हम लोग चूंकि मेरी आदत है कि हम जैसे ही क्लास में इंटर करते हैं तो बच्चों को एक बार रिवाइज जरूर करवा देते हैं। हमें पता है कि बच्चे हो सकता है कि ढेर सारे कामों में फंस गए हो और वो रिवाइज ना कर पाए हो, तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि रिवाइज एक बार करवा देते हैं। आइए बच्चों चलिए इस प्रश्न की तरफ चलते हैं और ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेसिस्टर एक्स। अब देखिए यहाँ पर कितना रेसिस्टर लगा हुआ है। यहाँ पर मैं ऑलरेडी इस क्वेश्चन में 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एक सेल लगा हुआ है, एक बैटरी लगा हुआ है जो कितना है 8 वोल्ट का है। अच्छा, यहाँ पर में देखिएगा एक रेसिस्टर लगा हुआ है, इस रेसिस्टर का हम लोग को वैल्यू नहीं पता है तो इसको वो एक्स कर दिया और इसी रेसिस्टर का वैल्यू हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फिर देखिएगा कि यहाँ पर 3 रेसिस्टर लगा हुआ है, तीनों पैरेलल में है, 4 ओम, 12 ओम और 6 ओम, तीनों क्या है, पैरेलल में है। फिर बच्चों देखिएगा ये तीनों पैरेलल में है और इस तीनों के ये जो तीनों होगा, ये तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, इसके सीरीज में 4 ओम लगा हुआ है और फिर यहां पर करंट 0.5 एम्पियर का लगा हुआ है। तो बच्चों दिमाग लगाइए कि इसको कैसे निकालेंगे। बिल्कुल सरल विधि है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप मेरी कक्षा में है, I10 फिजिक्स की कक्षा में, तो आपको ध्यान देना है कि तीनों क्वेश्चन, तीनों चीज को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देखिएगा ये वाला जो रेसिस्टर है ये इस रेसिस्टर से सीरीज में कनेक्टेड है, लेकिन यहां पर जो 3 है 6 ओम, 12 ओम और 4 ओम, ये तीनों किस चीज से कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रेसिस्टेंस इन पैरेलल को फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। आप जानते हैं कि रेसिस्टेंस इन पैरेलल निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा
रेसिस्टेंस इन पैरेलल फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए रेसिस्टेंस इन पैरेलल, हम जानते हैं कि रेसिस्टेंस इन पैरेलल बराबर क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और ये भी सीधे आरपी नहीं, ये भी 1/RP रहेगा। क्या रहेगा, 1/RP। ध्यान दीजिएगा यहां कि सीधे रेसिस्टेंस इन पैरेलल रहेगा तो क्या रहेगा, 1 बाय रेसिस्टेंस इन पैरेलल, ऐसे रहेगा। चलिए इसको हाईलाइट करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, जिससे कि आप इसको हमेशा याद रखिएगा, अपने जहन में बिल्कुल इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। अब देखिए, अब इस फॉर्मूले पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे इसको R1 मान लेंगे। देखिए बच्चों, जैसे ये जो 4 ओम है इसको क्या मान लेंगे, इसको R1 मान लेंगे। अच्छा, फिर देखिएगा ये 12 ओम है, इसको R2 मान लेते हैं। इसको क्या मानेंगे, R2 मान लेंगे। और नीचे जो 6 ओम दिया हुआ है इसको क्या मान लेंगे, इसको R3 मान लेंगे। अब आइए उस टेक्निक पर हम लोग इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए क्या करा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो क्या हो जाएगा, यहां पर रेसिस्टेंस इन पैरेलल 1/RP इक्वल टू 1 बाय रेसिस्टेंस इन पैरेलल इक्वल टू 1/R1 कितना है बच्चों, 1/4 प्लस 1/R2 कितना है, 1/12 और 1/R3 कितना है, 1/6 हो जाएगा, 1/6। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल तरीके से इसका एलसीएम लेंगे, 4, 12 और 6 का एलसीएम लेंगे। पहले बच्चों हमें पता है कि आपको 4, 12 और 6 का एलसीएम बिल्कुल पता है, फिर भी हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं कि 4, 12 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो गया, 12 हो गया। क्लियर है बच्चों, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, 12 आ गया, बहुत बढ़िया। देखिएगा अब यहां पर 12 आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 12 एलसीएम ले लेंगे। आइए यहां पर 12 एलसीएम हम लोग ले लिए। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर बच्चों देखने में प्रॉब्लम हो रही हो तो बताइएगा जरूर। अगर यहाँ पे हम लोग 12 ले लिए, अब क्या करेंगे देख लीजिए, अब बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे कि निकाल देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 12 है तो 1 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर कितना 6 है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया, 3 + 1 4 + 2 कितना, 6/12 हो जाएगा। 6/12 इक्वल टू कितना हो गया, 1/2 हो जाएगा। मतलब रेसिस्टेंस इन पैरेलल क्या निकल करके आ गया बच्चों, रेसिस्टेंस इन पैरेलल जो निकल के आ गया वो क्या आ गया, 2 ओम। क्या निकल के आ गया, 2 ओम रेसिस्टेंस इन पैरेलल निकल के आ गया। अब देखिएगा कि अब चूंकि 4 ओम और ये कितना निकल के आ गया, 3 ओम, रेसिस्टेंस इन पैरेलल कितना निकल के आ गया, 2 ओम निकल के आ गया। तो मतलब 4 ओम, हम चाहे तो इसका एक और डायग्राम बना सकते हैं। देखिए कैसा डायग्राम बना सकते हैं बच्चों, इसमें परेशान नहीं होना है, समझना है अच्छे से। देखिए इसमें एक और डायग्राम बना सकते हैं, जैसे 8 वोल्ट तो रहेगा ही, यहां पे बनाते हैं नीचे, जैसे ये वाला बना सकते हैं कि ये ऐसे, ये 8 वोल्ट तो रहेगा ही। इसके अलावा फिर नीचे आ जाएंगे, यहां पर करंट उतना ही रहेगा, I = 0.5 एम्पियर ही रहेगा, और यहां पर ये 4 ओम का ही रहेगा। अरे 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ना कि वो रेसिस्टर होगा। 8 वोल्ट का क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर क्या करेंगे, 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस डालेंगे, मतलब एक बैटरी लगाएंगे, जो बैटरी होगी कितने की, 8 वोल्ट की बैटरी होगी। तो ये 8 वोल्ट की बैटरी लग गई। यहां पर देखिएगा 4 ओम रेसिस्टेंस का 1 हो जाएगा, और दूसरा जो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल के आ गया, तो इसको ऐसे ही लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, और ये कितना निकल के आ गया, 2 ओम निकल के आ गया है। और अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर एक और रेसिस्टर लगा हुआ है, और इस रेसिस्टर का क्या नाम है, एक्स है। अब बच्चों आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि यहां पर 8 वोल्ट की बैटरी लगी है, ये दोनों क्या है, 1, 2 और 3, ये तीनों किस चीज में है, रेसिस्टेंस इन सीरीज में है। कैसे है, रेसिस्टेंस इन सीरीज। तो आइए पहले
हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं रेसिस्टेंस इन सीरीज। तो हम जानते हैं रेसिस्टेंस इन सीरीज बराबर क्या, कौन सा फॉर्मूला होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। कौन सा फॉर्मूला होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। बच्चों ये सब क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान पूर्वक, ऐसा नहीं है कि आप परेशान होइएगा, ध्यान पूर्वक इन सारे क्वेश्चनों को देखिएगा, क्योंकि आईआईटी में या फिर मेडिकल में आपको सफल होना है तो आपके लिए आईआईटी फाउंडेशन काफी मजबूत होना चाहिए। तो काफी मजबूत होना चाहिए, तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझिएगा, फिर कैलिबर आएगा ना। तो ऐसे ही, और एनर्जी एक दिन में बनता नहीं है, तो आपको बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए सारे क्वेश्चनों को डरना नहीं है और अच्छे से पढ़ना है। तो क्या बोला, रेजिस्टेंस इज R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिएगा कि R1 यहां पर क्या निकल के, X को R1 मान लीजिए। तो यहां पर आइए देखते हैं, X को जैसे हम लोग क्या मान लिए, R1 मान लिए। तो यहां पर X प्लस R2 2 ओम और प्लस 4, ठीक है। तो टोटल कितना निकल के आ गया, 6 प्लस एक्स। क्या निकल के आ गया, 6 प्लस एक्स। चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन में समझिएगा अच्छे से कि इस क्वेश्चन में एक चीज दिया गया है। क्या दिया गया है, करंट यहां पर दिया जा चुका है। करंट कितना दिया गया है, 0.5 एम्पियर करंट इस टोटल सर्किट में फ्लो कर रहा है, ऐसा दिया गया है ऑलरेडी पहले से करंट। और पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया गया है। तो रेसिस्टेंस इन सीरीज मतलब एक तरह से ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल के आ गया टोटल का, तो इसीलिए वहां पे इक्वेशन 1 उसको मान लिए। तो बच्चों ये समझिएगा कि ये जो करंट दिया हुआ, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, आखिर हम रेसिस्टर इन एक्स कैसे लगाएंगे, कैसे निकालेंगे एक्स का वैल्यू। तो चूंकि ये क्या है, रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, और हम लोग एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि करंट दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। हम लोग क्या पढ़े हैं, फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से हम लोग बच्चों क्या पढ़े, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चों लाइट चली गई थी, इसलिए असुविधा के लिए खेद है। देखिएगा बच्चों कि क्या हो गया था कि यहाँ पर 6 प्लस एक्स, तो हम बताए थे कि ओम्स लॉ से हम लोग क्या जानते हैं कि फ्रॉम ओम्स लॉ कि V इक्वल टू आई आर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट हो जाएगा ना, बिल्कुल। तो आइए पहले इसमें जो गिवन है उससे हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए यहां पर फाइंड आउट करते हैं, इधर देखते हैं और फिर इसको समझिएगा। इस साइड देखते हैं, यहाँ पे देखिए और समझिए अच्छे से। देखिए क्या हो गया कि करंट हम लोग देख चुके हैं, करंट चूंकि ऑलरेडी यहां पर दिया हुआ है, हम लोग जान रहे हैं कि V इक्वल टू क्या होता है बच्चों, V इक्वल टू आई आर, नहीं तो रेसिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट हो जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कितना दिया हुआ है बच्चों, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस। तो बताइए पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 8 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, तो हम लोग इसको 8 लिख देंगे। और बाय करंट ऑलरेडी कितना है 0.5 एम्पियर, तो हम लोग इसको 0.5 यहां पर लिख देंगे। अब क्या हम इसको 8 बाई 5 और इंटू 10 कर सकते हैं क्या बच्चों, बिल्कुल कर सकते हैं। 8 बाई 5 इंटू 10 दिख रहा है ना बच्चों, ठीक है। 8 बाई 5 इंटू 10 तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा और क्या निकल के आ गया, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑलरेडी क्या निकल के आ गया, 16 निकल के आ गया। तो इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि हम लोग का एक जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल के आ गया है यहाँ पर में, वो 6 प्लस एक्स आ गया है। क्या आ गया है, 6 प्लस एक्स, और एक रेसिस्टेंस क्या निकल के आ गया 16। तो इसलिए लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से अब क्या करेंगे कि ये वाला इक्वेशन 6 प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 6 तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 16 माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। तो ये जो x है, चूंकि x जो निकाले ये क्या निकला है, रेसिस्टेंस निकला है। और हम जानते हैं कि रेसिस्टेंस जो होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है, तो इसीलिए 10 ओम हो जाएगा। दैट्स ऑल, हमारा जो आंसर है बच्चों वो आंसर 10 ओम निकल के आ गया। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न पर अच्छे समझिएगा, टोटल का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर के फिर इसको समझिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में निश्चित रूप से बताइएगा। किसी और टॉपिक पे अगर आपको
जरूरत हो तो और टॉपिक बताइएगा। इस टॉपिक पे निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे कि आपके इस टोटल क्वेश्चन का जितना भी आपके अंदर क्यूरियोसिटी है फिजिक्स से रिलेटेड उन सारी चीजों को क्लियर कर देंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसको देखिएगा, समझिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे बच्चों। तो तब तक के लिए सावधान।